लोग ये भी कह रहे कि जो द्रविडियन पॉलिटिक्स का 60 साल से स्ट्रैंगल होल्ड, कि भाई ये या ये, इसको विजय ने तोड़ा है। तो ओनली गुड थिंग अबाउट विजय कमिंग टू पावर इज जो द्रविडियन पॉलिटिक्स का स्ट्रैंगल होल्ड था बिटवीन एआईडीएमके एंड डीएमके, उन्हें जो फ्यूडम लगती थी उसको विजय ने तोड़ दिया और डीएमके को उठा के फेंक दिया। अरे ये तो छोड़िए, मिस्टर स्टैलिन, स्टैलिन भैया हमारे, मैं तो बड़े भैया मानता हूं उनको, हमारे बड़े भाई है स्टैलिन साहब। उन्होंने जाके सरकास्टिकली, उन्होंने जाके उनको उन टीवी का जो उम्मीदवार है उनको उनकी सीट पे हराता। स्टैलिन अपने सीट पे हारते टीवी के से और बड़े मार्जिन से। और ये तो उदयनिधि स्टैलिन ने क्या कहा था, सनातन धर्म में ये है, बैक्टीरिया है, वायरस है। अब जरा थोड़ा पता लगेगा इनको आटे दाल कबाब। और इनके जो कजन ब्रदर्स है मारंस, वो तो क्या क्या पार्लियामेंट में बोलते हैं, आप जानते हैं कितनी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, आप जानती हैं। खैर इनको भी आटे दाल का भाव पता लगेगा। एक ये द्रविडियन पॉलिटिक्स को तोड़ने का काम विजय ने किया। एक द्रविडियन जो पॉलिटिक्स ने तमिलनाडु को स्ट्रैंगल होल्ड करने का काम वो विजय ने किया। और लोग कहते हैं कि लोग भी तंग आ गए थे इस द्रविडियन पॉलिटिक्स से। ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण, द्रविडियन नॉन द्रविडियन, ये पॉलिटिक्स से लोग भी तंग आ गए थे। विजय केम एज अ ब्रीज ऑफ होप। विजय कुछ खास नहीं है, विजय केम एज अ होप। और उस होप पे पीपल लैच्ड ऑन, कह रहा ठीक है यार इसको मौका देख के देखते हैं अब। एंड किंग मेकर फ्रॉम अ सिनेमेटो, पिक्चरों में सीएम बनते थे, वहां पिक्चरों के सीएम से रियल सीएम बने विजय, और एक किंग मेकर जाके बने वो। एक ही इज द रियल मैन हु हैज डिस्ट्रॉयड दो स्टॉलवर्ड्स। ये जो एआईडीएमके डीएमके, ये जो हम ये स्टैलिन एंड अल्लागिरी और ये जितने भी है, राजा कनिमोजी, मारन्स, एआईडीएमके के लोग, डीएमके के लोग, सबको कहीं ना कहीं उसने डिसमेंटल किया। अब राहुल गांधी के साथ टाइप होगा नहीं होगा, राहुल गांधी चलेंगे नहीं है, लेफ्ट में क्या पोजीशन है, सब तक देखने वाली बात है। पर विजय हैज इमर्ज्ड एज अ न्यू फिनोमेना। तो यानी कि अगर एक भाजपा के पास एक ऐसा फिनोमेना हो जो विजय को टक्कर दे, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट डीएमके एंड एआईडीएमके एनीमोर। सो मुझे लगता है विजय के आने के बाद, मुझे लगता है भाजपा की सरकार आने वाले 5 से 10 सालों में तमिलनाडु में भी आ जाएगी, क्योंकि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि भाजपा में विजय का रिसर्जेंस मींस भाजपा की सरकार इन 5 to 10 years। आंध्रा में भी ऐसे शुरू हुआ था। आंध्रा में क्या 2-3 सीटें आई थी, और 5-7 साल में आप आंध्रा में कोलिशन सरकार में हो, आपने 8-8 एमपी निकाल दिया आंध्रा से, तेलंगाना से, तो मतलब, और आपने हमारे चंद्रशेखर राव जी को निरस्त कर दिया। और किसने सोचा था चंद्रशेखर राव हारेंगे, पर हार गए ना। तो भाजपा के लिए मुझे लगता है विजय ने एक रास्ता खोला है, एंड विजय विल बी अ ग्रेट एसेट फॉर द लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट ऑफ भाजपा इन तमिलनाडु। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि तमिलनाडु के लोगों में मुझे एक फंडामेंटल बदलाव दिख रहा है। आप इसको एक सिनेमा एक्टर वगैरह मत समझिए, आप ऐसे देखिए, एक विकल्प था जो वहां के लोगों ने पकड़ लिया, और कोई विकल्प हमने दिया नहीं, उन्होंने पकड़ा नहीं, जब दिया उन्होंने पकड़ लिया। इट इज अ चेंज, इट्स अ चेंज इन द माइंड सेट। ये मानसिकता में एक मूलभूत परिवर्तन आया है, जिसको मैं ऐसे देखता हूँ। सो विजय का आना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, भाजपा के लिए एक रास्ता खुलता है। और आने वाले टाइम में महादेव के पुत्र, देखिए महादेव की भूमि अगर या तो कश्मीर है या फिर तमिलनाडु। और भैरव तंत्र ये सब कश्मीर में लिखा गया था। भैरव मास्टर, भैरविज्म जो था, भैरव के बारे में जो भी ज्ञान है कश्मीर से आता है। और तमिलनाडु की धरती इज द लैंड ऑफ शिवा, इज द लैंड ऑफ कार्तिकेय, मुरुगन। तो वहां भी भगवा ध्वज जो है, वक्त की बात है, आ जाएगा। थैंक यू विजय फॉर डूइंग द, ये कहते हैं ना, रोड ओपनिंग पार्टी। तो विजय को आप एक रोड ओपनिंग पार्टी की तरफ से देखिए, देखते हैं और क्या कर पाते हैं, किसके साथ टाई अप कर पाते हैं। और जब राहुल गांधी की बात हुई, तो राहुल गांधी के बारे में मैंने एक लेख पढ़ा, भाई ये राहुल गांधी जो है ये मुस्लिम लीग बन गए हैं। अब ये मुस्लिम लीग क्यों बन गए, जरा इसके बारे में भी देखिए। देखिए इन्होंने वैसे केरला में तो अच्छा परफॉर्मेंस किया, केरला में इनका है। पर अगर इनके परफॉर्मेंस को ओवरऑल देखे जरा भाई, वो राहुल गांधी वाली पिक्चर तो लगाना, ये भी मुझे बड़ी एक अच्छी पिक्चर किसी ने भेजी है, जरा भाई पिक्चर लगा दो। ये देखो जी, ये है हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस, नहीं इंडियन मुस्लिम कांग्रेस। देखिए साहब, जरा ये इस फोटो में आपको क्या दिख रहा है, जरा ये फोटो में बड़ा एक गुण रहस्य छुपा है। अब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का है या ऐसे इंडियन मुस्लिम कांग्रेस का है, आईएमसी का है या आईएनसी का है, एम की जगह एन करना है। देखिए 18
19 में से 18 MLA आसाम में मुसलमान हैं। ठीक है जी, 19 में से 18 मुसलमान हैं। ठीक है जी, बंगाल में 2 में से 2 दोनों ही मुसलमान हैं। ठीक है जनाब, और यहां 30 में से 30 मुसलमान हैं। तो 30 और 18 और 2, यानी कि 51 सीटें, 51 MLA इन्होंने निकाले हैं। 51 MLA में अगर इन 3 सीटों का आप समावेश देखेंगे, इसमें से 50 मुसलमान है साहब। ये फोटो जरा, ये पिक्चर आप ध्यान से देखिए, बहुत कुछ बताती है। 51 में से आपके 50 मुसलमान हैं। जो मोदी जी ने इनको कहा था, आपको याद होगा, मोदी जी ने, ये पिक्चर हटाइए भाई, मोदी जी ने कहा था ये इंडियन मुस्लिम कांग्रेस है। पिक्चर हटा दो भाई। मोदी जी ने कहा था ये इंडियन मुस्लिम कांग्रेस है। अब मोदी जी ने कब कहा था? आज देखिए, ये आपके सामने चीज हो रही है। 3 स्टेटों में 51 में से 50 MLA मुसलमान हैं। अब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन मुस्लिम कांग्रेस है। जब हम आरोप लगाते हैं टीवी डिबेट्स पे इस्लामिक तुष्टिकरण की, भाई मुसलमानों को प्रोत्साहन दे रहा, मुसलमानों को टिकटें दे रही है, तो अब ये कांग्रेस से कोई क्यों नहीं पूछता भाई तुमने ये मुसलमानों को टिकटें क्यों दी, हिंदुओं को क्यों नहीं दी? भाजपा से तो पूछते हो। कांग्रेस बोलेगा जिसकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी है तो ठीक है जी, हमने टिकट दी। अब ये भाजपा दे तो ये भैया कम्युनल हो गए, ये हिंदूवादी हो गए, ये हिंदू पार्टी हो गई, ये कम्युनल पॉलिटिक्स हो गई। ये आप देखिए, ये आप जरा समीकरणों में जरा आप गणित देखिए, गणित झूठ नहीं बोलते, गणित मैं आपके सामने रख रहा हूँ, गणित झूठ नहीं बोलते, गणित है साहब। ये गणित में कोई 19-20 का फेयर नहीं है, गणित आपके सामने है। तो जितना इंपॉर्टेंट विजय का उभरना है, उतना ही इंपॉर्टेंट यहां इंडियन मुस्लिम लीग का उभरना। इंडियन मुस्लिम लीग आ गई है साहब, मुबारक हो। और जब इन्हें वोट चाहिए होता राहुल गांधी को, तब ये कश्मीरी पंडित दत्तात्रेय कोल ब्राह्मण बन जाते हैं। पर जब टिकट बांटने होते हैं, ये आपके सामने है सारा हिसाब किताब। मैं गणित तो झूठ नहीं बोलती, ये राहुल भैया का हमारा टोटल गणित है। देखिएगा, मजे लीजिएगा साहब। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस है या इंडियन मुस्लिम कांग्रेस है, इसका आकलन आप करेंगे। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं आप पे छोड़ता हूं, आपको जो ठीक लगे वो मानिए साहब। ये आपके गणित आपके सामने, नंबर आपके सामने। इंडियन मुस्लिम कांग्रेस, मोदी जी ने कई साल पहले कहा था इंडियन मुस्लिम। मुझे कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं, मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो लगता, तब कहते रहे मोदी ऐसा कहते हैं, मोदी वैसा कहते हैं। आई अप्रिशिएट मोदी विजन। कितने साल पहले इन्होंने देख के बता दिया था इनकी कहानी क्या है। आप बताइए। अब जरा आगे चलते हैं, अब जरा हम चलते हैं पहले आम आदमी के पास। हमारे माननीय केजरीवाल जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान साहब हमारे द्रौपदी मुर्मू जी से मिलने गए। उसी दिन राघव चड्ढा भी मिलने गए और मान साहब ने डिमांड करी, मैडम आप ये जो मर्जर हुआ इसको डिस्क्वालीफाई कर दो, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मर्जर ठीक है। पर मेरे को कुछ सुनने में आया कि ये मर्जर अनस्टेबल भी है। मेरे को किस सूत्रों ने कहा कि राघव चड्ढा जी की कुछ ज्यादा ही अपेक्षाएं हैं जीवन से और राजनीति से, और वो शायद पूरी नहीं होंगी। और एक सूत्र ने कहा कि राघव चड्ढा हो सकता है अप्रूवर बन जाए अगेंस्ट केजरीवाल, और केजरीवाल की नींद उड़ गई है कि अगर राघव चड्ढा अप्रूवर बन गया तो बेटा कहानी खराब। और दूसरा सूत्र कह रहा भाई राघव चड्ढा जी की राजनीतिक जीवन से बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाएं हैं, बहुत बड़ी कुर्सी पर नजर है, और वो कुर्सी है तो बहुत बड़ी। तो क्या ऐसी कोई बातें हुई है, क्या ऐसी कुछ चीजें हुई है? और मुझे तो नहीं लगता, मेरा आकलन नहीं है, पर भाई सूत्र दोनों विश्वसनीय कह रहा सुमित भाई ऐसा कुछ है, जरा आप देखो। चलो जी, आपने कहा देख लेते। तो अब ये मान साहब बोले कि भाई गवर्नमेंट डिसमिस कर दो, करा गवर्नमेंट लेजिटिमेट। अब आपने डिसाइड किया है इसको वो कोर्ट में ले जाएगी। अब ये कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस घिसेगा। पर मुझे आपका केस जो है वीक लगता है, बट आप डजंट वांट टू गो डाउन विदाउट अ फाइट। आप कुछ नहीं कर रही, आप एक लिवरेज बनाएगी। आप चाहेगी कि ऑर्डर पे सस्पेंशन आए। फिलहाल राज्यसभा में जो भाजपा की बहुमत पहले बन गई थी वो और मजबूत हो गई है इनके आने के बाद।
वो न रहे। वैसे वेस्ट बंगाल के उलट उलट के बाद राज्यसभा लेवल पे तो भाजपा बहुत स्ट्रांग हो गई है और होगी। तो ये सब उसको रोकने की कवायद है, क्योंकि अब लीगल बैटल वाला ये शुरू हो गया है। क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि एक ही तरीका बचने का फजीयत से कि लीगल डाल दो। एटलीस्ट बोलोगे अरे कोर्ट में केस है, कोर्ट ने आज ये बोल दिया, कल कल टीवी डिबेटें चलेंगी हमारी, बोलेंगे कोर्ट ने ये बोल दिया, कोर्ट ने ये बोल दिया, कोर्ट ने ये बोल, तुमने ये बोल दिया, ये बोल दिया। और वकीलों की तरह प्रवक्ता आपस में, या इस साइड और उस साइड वाले, हम आपस में बहस करते रहते हैं, टाइम कटता। तो कोर्ट में जाने का सबसे अच्छा टाइम है, टाइम कटेगा आपका। इट विल नॉट कंक्लूड, यू विल कीप द पॉट बॉइलिंग। पॉट बॉइलिंग के लिए कोर्ट में जाना बड़ा अच्छा विकल्प होता है राजनीति में, और ये कोर्ट में जा रहे हैं। जबकि केजरीवाल जी को पता है कि उनका केस बहुत वीक है, उन्हें अपने केस के बारे में ज्यादा चिंता करनी चाहिए, रादर देन ये राघव चड्ढा कहाँ आए कहाँ गए। अब राघव चड्ढा मोदी जी के संरक्षण में है, तो ये भी समझना चाहिए। पर हमारे केजरीवाल भैया कहाँ मानेंगे। अब केजरीवाल जी ऐसा ना हो कि ये केस वेस के चक्कर में आपके अपने केस खुल जाए। अब एक सूत्र तो ये भी कह रहा, राघव चड्ढा ने सब कुछ बोल दिया अमित भाई को। अगर बोल बाल दिया तो चड्ढा साहब, तो भाई केजरीवाल जी जरा संभल के रहिए, काहे को इन लफड़ों वफड़ों में पड़ रहे हैं। आपके जितने भी एडवाइजर है ना, सारे निकम्मे, सारी आपको उल्टी सीधी सलाहें देते हैं। देखिए आज आपका क्या हाल हो रखा है। चलिए खैर, केजरीवाल जी को हम क्या समझे, वो वैसे खुद IITN है, IRS ऑफिसर है, बड़े बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे व्यक्ति है, और है तो कलाकार। तो अब चलिए कोई बात नहीं, केजरीवाल जी खुद ही समझ जाएंगे क्या करना क्या नहीं करना। कहते हैं ना, राज को अगर राज समझो तो बातों को, दिल की बात जुबान पे ना आ जाए। अब भैया यूपी से इतनी हवा चली नहीं, बंगाल की ऐसी हवा चली कि यूपी में लोगों को नजला हो गया। राजनीतिक जुकाम। भगवा जब हावड़ा ब्रिज पे बोला है पड़ा उमापति हर 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 महादेव, जब भगवा का रंग दिव्य हो गया, जब कलकत्ता, जब पूरा वेस्ट बंगाल भगवामय हो गया, सैफरॉन कलर की गरिमा में समाहित हो गया, हवा वहां से चली और कहां पहुंची, पहुंचिए यूपी। भैया जरा अखिलेश भैया वाला फोटो तो दिखाइए। अब देखिए अब क्या दिखा रहे हैं आपको, अखिलेश यादव जी वाला फोटो दिखा भाई। अरे अरे ये क्या देख रहे हैं, हमारे अखिलेश भैया ने ट्वीट कर दिया है, ये देखिए, सब सुख लाहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो, पर संकट से हनुमान छुड़ाए, मन कब कर नाम जो है। बात तो अच्छी बात है, पर अखिलेश भैया ये क्या देख रहे हैं हम, ये क्या देख रहे हैं हम, अली से बजरंगबली की शरण में आ गए। वाह 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 वाह। देखिए आप 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 बंगाल का असर देखिए। अखिलेश भैया हटा दीजिए जरा, हटा दो भाई फोटो। आप ये बंगाल का असर देखिए, अखिलेश भैया हमारे अली से बजरंगबली के अनुयायी बन गए। डिम्पल भाभी ने भी ऐसा ही कोई पोस्टर लगाया था, उनका तो पूरा आदर सम्मान है, हमारी भाभी है। तो ये देख ले, अखिलेश भैया ने हमारे अली के संरक्षण में रहते थे, अब बजरंगबली के संरक्षण में आ गए। भाई बंगाल की हवा है ना, बड़ी तेज चली, और ममता दीदी कह रही मैं तो आउट ही नहीं हुई। यहाँ यूपी में लोग हिल गए, यूपी में लोगों ने अपना खेमा बदल दिया, संरक्षण बदल दिया, कहाँ अली और कहाँ बजरंगबली। वाह, वैसे अच्छी बात है अखिलेश भैया, आप बजरंगबली की शरण में आ गए, हम आपसे अच्छी बात है। देखिए बिना हिंदुओं के वोट के तो आप जीत नहीं पाओगे। अगर चुनाव जीतना तो केवल मुसलमानों के वोट पर तो जीता नहीं जाएगा, इस्लामिक तुष्टिकरण करके एक आध दो पांच सीटें उधर उधर निकल जाएगी। वैसे ही नए नए चीजें आज आ गई SIR के बाद। अरे SIR में तो अखिलेश भैया वहां केवल 81 लाख लोग निकले थे, यहाँ तो 2.5-3 करोड़ लोगों के निकलने की बात हो रही है। देखिए वहां ममता दीदी का सुपड़ा साहब हो गया। ऐसा ना हो कि आपका वो जमानत वमानत भी जब्त हो जाए, तो इसीलिए बजरंगबली की शरण में आ गए अखिलेश भैया। डिम्पल भाभी भी आगे, अच्छी बात है। तो देखिए सियासत में, राजनीति में कब कौन पासा पलटे, कब किसका रुख बदले, कुछ नहीं पता। सब माया है, सब महाकाल की इच्छा है। अली से बजरंगबली, कहां से हवा चली, अली से बजरंगबली, ऐसी हवा चली बंगाल से। वाह वाह वाह। ये देखिए भाई, तो ये जो भारत की राजनीति है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ चीजें बनती हैं, बिगड़ती है, लोग आते हैं जाते हैं और बहुत कुछ बोल जाते हैं, और बहुत कुछ आनंदमयी चीजें होने लगती है दुनिया में, जहां में
अब हमारे एक बंधु है, हमारे दर्शक है, मेरे टीम ने कहा अनूप बनर्जी जी, इन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा, करा सुमित भाई ये प्लीज चला देना, ये मैंने आपके लिए बनाया। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, आपने बनाया तो चला, जरा भाई अनूप जी का वीडियो चला दो। अभी अनूप जी ने भेजा, मुझे कहा कि आपके लिए बनाया खासकर, चला दो भाई अनूप जी का वीडियो। अब भेजा है तो चलाएंगे तो जरूर। मोदी ये जी आपकी ने झाल मुड़ी खाया। ये बंगाली है और ये बंगाल के इलेक्शन को बड़ा अच्छी तरह से डिपेक्ट किया। जरा देखिए क्या हुआ बंगाल। मोदी जी ने झाल मुड़ी खाया और देश का स्वाद बदल गया। योगी जी बुलडोजर लाए और शुभेंदु दाने पत्थर पे कमल खिलाया दिया। रहमान अब रामायण पढ़ने लगे। ये सब देख योगी जी हंस लगे, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए अब लुंगी उठा के भागने लगे। और जनता जनार्दन ने कहा, वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह, क्या सीन है। Jai Hind, thank you all for this incredible welcome. Together we will build a stronger India. रहमान अब रामायण पढ़ने लगे। बड़ा अखिलेश भैया का फोटो दिखाइए जरा। रहमान अब रामायण पढ़ने लगे, अखिलेश भैया अली सी बजरंगबली की शरण में आ गए। जबरदस्त जबरदस्त। हटाइए हटाइए। देखिए राजनीतिक जब हवा बदलती है ना, लोगों का तन मन बिलीफ सब बदलता है। इसीलिए मैंने कल कहा था इनविंसिबल मोदी। मोदी है तो मुमकिन है। अब 3-4 स्टेट बचे हैं जिनमें भी अभी भगवा करण होना है, जिनमें भगवा ध्वज का लहराना बहुत जरूरी है। उन पे भी भगवा ध्वज भगवान की कृपा से जल्दी लहराएगा। महाकाल की काशी अनुकंपा हम पे, और पूरा देश भगवामय होगा। और यही हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की कामना थी, उनकी इच्छा थी कि पूरे भारतवर्ष में भगवा लहराए। और कहीं ना कहीं हमारा दायित्व बनता है छत्रपति शिवाजी महाराज की इस कामना को, और हमारे महावीर महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, महाराणा सांगा, जितने भी शूरवीर रहे हैं, अहोम रहे हैं, ललितादित्य रहे हैं, जितने भी रहे, सबके मन में कहीं ना कहीं एक ही रंग था, वो था भगवा भगवा भगवा। और वो मुझे अब होता नजर आ रहा है। और वीडियो अनूप जी ने अच्छा बनाया था। और कोइंसिडेंस देखिए कि रहमान रामायण पढ़ने लगे और अखिलेश जी अली से बजरंगबली की शरण में आ गए। राजनीति है साहब, कुछ भी हो सकता है। मोदी है तो मुमकिन है।